मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका जो हेडिंग है वो है कब कहाँ और कैसे। इंग्लिश में है व्हेन वेयर एंड हाउ। उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या है। इसके भी पहले मैंने मैथ्स के और साइंस के भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को बिल्कुल देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। आई होप यह वीडियो आपको सेटिस्फाइड करेगी। तो चलिए क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है हमारी, उसका जो हेडिंग है कब कहाँ और कैसे, उसके बाद उसमें जो फर्स्ट हेडिंग है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कैसे पता लगाएं, हाउ टू फाइंड आउट। तो हम आज इसका रूपरेखा, आज इस चैप्टर की हम रूपरेखा को देखेंगे। इसका नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको मैप के द्वारा सारी चीजों को याद कराने की कोशिश करूंगी कि कैसे चीजों को आपको याद करना है, चीजों को आपको कैसे समझना है। इन कुछ दिनों में मेरी जो वीडियोस आएंगी वो हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट पे आएंगी। तो आई होप आप इन सारे वीडियो को सपोर्ट करिए, आप इन वीडियो को देखिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, मेरी ये कोशिश रहने वाली है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है कैसे पता लगाएं, हाउ टू फाइंड आउट। बट क्या हमारे दिमाग में आता है जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि हम क्या हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहला तो हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री ही है जो हम आज जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, जिस दिनचर्या को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे आज जो भी हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है वो कैसे हमारे पास पहुंचे हैं, हम कैसे इतने डेवलप हुए हैं और हमने क्या क्या चीजें हमारा ही जो हमारी मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसने क्या क्या चीजों को फेस किया है, क्या क्या चीजों का स्ट्रगल किया है, क्या क्या चीजों को उसने बनाया है। इन सबको जानने के लिए हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें आपको लोगों को ऑटोमेटिकली बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें जान रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट तो आना ही चाहिए। तो फर्स्ट है कैसे पता लगाएं, क्या पता लगाएं। तो ये पता लगाएं कि जो पहले के लोग रहते थे वो कैसे हुआ करते थे। उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही था जैसा आज हमारा है, उनका बॉडी कलर ऐसा ही था, उनका वॉइस टोन ऐसा ही था, वो क्या खाते थे, वो क्या चीज का प्रयोग करते थे, वो फल खाते थे कि वो नॉन वेजिटेरियन थे या वो नॉन वेजिटेरियन थे, वो क्या चीजों को खाया करते थे, क्या चीजों का उपयोग करते थे, क्या से कपड़े पहनते थे कि नहीं। इन सभी बातों को हमें जानना है। तो यही है हमारा हाउ टू फाइंड आउट, हम कैसे कैसे पता लगाएं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक हेडिंग है वो है हाउ टू फाइंड अबाउट योर पास्ट। तो जब हम इसमें पढ़ते हैं तो हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, किन के द्वारा जान सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आएगा, जैसे कि शिल्प। अब जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है लोग होंगे, लोगों ने लाइफ स्टाइल जी होगी। जैसे आज के दौर में बहुत लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग होते थे। हर इंसान एक चीज तो फॉलो करेगा नहीं, सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है। तो इन सारी चीजों में जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आएगा आखेटक, एक वर्ड आपको मिलेगा इसमें आखेटक, और हिंदी इंग्लिश वालों को इसमें वर्ड मिलेगा हंटर। उसके बाद आप फिर इसमें आपको वर्ड मिलेगा व्यापारी, इसमें आपको वर्ड मिलेगा व्यापारी। इंग्लिश वालों को मान लीजिए कि इंग्लिश वाले अगर होंगे तो उन्हें हो गया बिजनेसमैन, है ना। उसके बाद आपको इसमें मिलने वाला है वर्ड शिल्पकार, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश वालों को मिलेगा आर्किटेक्ट, है ना। इस तरीके से आपको वर्ड्स आएंगे। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो देखिए जो आखेटक होते थे ये होते थे हंटर, जिनका काम था जंगलों में रहना, फल फ्रूट का मतलब तोड़ के खाते थे, जानवरों को भी खाते थे, शिकार करते थे और उसी पे अपना जीवन जो है वो यापन करते थे। मतलब अपनी लाइफ स्टाइल उनकी उन फल फ्रूट्स पे, उन पेड़ों पे, उन जानवरों पे डिपेंड होती थी, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं हंटर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे व्यापारी कौन थे। तो व्यापारी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, व्यापारी मतलब छोटे मोटे चीजों का व्यापार करते थे। फल लेते थे, फल तोड़े, उन्होंने एक जगह पे रखा, वो चीज किसी को दे रहे हैं, उसके बदले में किसी से कोई चीज ले रहे हैं। कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो उस टाइम पे अवेलेबल थी, जैसे अनाज हो गया, फल फ्रूट हो गई, सब्जियां हो गई, बहुत सारी चीजें तो हम जानते भी नहीं है, उन सारी चीजों का वो व्यापार करते थे।
थर्ड नाम आता है शिल्पकार। शिल्पकार मतलब जो लकड़ी से कुछ बनाते थे, पत्थरों से तोड़ के कुछ चीजों का निर्माण करते थे, पत्थरों से हथियार को बनाते थे, उन सबको बोलते हैं शिल्पकार। जैसे हम इंग्लिश में वर्ड आता है आर्किटेक्ट। तो ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं, आप इन सारे वर्ड्स को इस तरीके से जानिए। थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है लोग कहाँ रहते थे। वेयर डू पीपल लिव, मतलब लोग कहाँ रहते थे, घर में रहते थे, घर था कि नहीं था, जंगलों में रहते थे, या तो अपने लिए कुछ भी ऐसे टेंट का या कुछ लगा के रहते थे, या फिर स्टेबल थे ही नहीं। जहाँ पे उन्हें खाना होता था वो वहां पे खाते थे और कुछ टाइम के बाद वहां से चले जाते थे, ऐसे लोग रहते थे। तो हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे लोग स्टेबल बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई एक सीमित स्रोत नहीं था कि हाँ उनकी कोई जॉब फिक्स थी। उनको एक तो आखेटक थे, हंटर थे, उन्हें खाने के किसी फल फ्रूट पे डिपेंड होते थे, पेड़ों पे डिपेंड होते थे, और इस तरीके से वो अपने जीवन को चलाते थे। तो जाहिर सी बात है, जब वो ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो स्टेबल तो होंगे नहीं। जब तक वो स्टेबल नहीं है तो उनका घर नहीं बन सकता। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैप पे ही आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी, और 1 से 2 क्लासेस में इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।